मित्रों, साहिब बंदगी आप सबका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। मित्रों, इस ज़िंदगी के दौर में, ज़िंदगी के सफ़र में, इस ज़िंदगी की यात्रा में हमें कभी-कभी लगता है, हम कोई ऐसी चीज़ है जिसे मिस कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम विस्मृत हो रहे हैं। कोई ऐसा कुछ है जिसको जिसकी चिंतन ना करने से जीवन में ये उल्लास नहीं है। वो ऐसी चीज़ है जिसको जीवन की वास्तविकता कहते हैं, जो जीवन का वास्तविक सत्य है, उसको हम भूल रहे हैं। जीवन में कई मोड़ हैं, कई रास्ते हैं, कई गलियां हैं। जीवन की गलियों में, जीवन के रास्तों में कई ऐसे पड़ाव हैं जिनसे जीवन गुजर की यात्रा करता है। लेकिन जीवन का अंतिम छोर, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, जो जीवन का अस्त होता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज, दोनों का समावेश होता है, दोनों का मिलन होता है, दोनों का अलाहद होता है। जीवन का एक नई किरण वहां से शुरुआत होती है। अस्त और उदय एक साथ, मृत्यु। मित्रों, मृत्यु को लोगों ने इतना बड़ा, इतना एक भयानक, इतना दर्दनाक, इतना क्रूर, इतना ज्यादा एक विशाल रूप दे दिया, जिससे मृत्यु का नाम सुन करके लोग भयभीत हो जाते हैं कि अगर कहीं ऐसी जगह नाम आप ले दो ना, कहीं कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, शादी हो, समारोह हो, कुछ हो, अगर आपने मौत का नाम ले दिया तो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, डांटेंगे आपको। अरे क्या आप सुकून जैसी बातें करते हो, क्या मूर्खों वाली बातें कर रहे हो। ऐसी अवस्था में मृत्यु का नाम, मृत्यु तो आपके हर क्षण साथ में, हर पल साथ में। विचार करोगे तो ये जो बॉडी देख रहे हो, 5.5 फुट की बॉडी, शरीर, इस शरीर, ये मरते 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 इस अवस्था तक पहुंचा है। जो कल मर गया था वो आज नहीं है, जो आज मरेगा वो कल कोई दूसरा होगा। ये जो गुरवेंद्र है, ये आज जो दिख रहा है वो कल, जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा। जो बचपन में था, छोटा था, मासूम था, फिर बड़ी यात्रा करते 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 हमारी जो यात्रा हो रही है वो मृत्यु की ही यात्रा हो रही है। इस मृत्यु की यात्रा में हमें जीवन को जानना है और जीवन को ज्वलंत करना है, जीवन को जागृत करना है। ये मृत्यु की यात्रा हमारी लग रहा है, हर मनुष्य को लग रहा है कि ये जीवन की यात्रा है। ये जीवन की यात्रा नहीं है मित्रों, ये मृत्यु की यात्रा है। और इस मृत्यु की यात्रा में अगर जीवन को जान लिया जाए, जीवन को जान करके जीवन को जागृत कर लिया जाए, तो परम आनंद है, परम सुख है। लेकिन मनुष्य मृत्यु नाम सुन के भयभीत होता है, चिंतित होता है। ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज है जो आके हमको पकड़ लेगी, मार देगी। जीवन, मृत्यु तो एक जीवन का, नए जीवन का उदय है। हमने मृत्यु को जिया नहीं, मृत्यु से भयभीत हुए। मित्रों, जो मृत्यु को जीता है, मृत्यु को जो जी लेता है, वो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। जीवन को आपने मरा हुआ देखा कहाँ? जितना आप तथागत बुद्ध ने मृत्यु को नजदीक से देखा, 8 दिन के अंदर उन्होंने मृत्यु की ही साधना की और अपने आप को मरा हुआ, आज जिस चीज को वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जिस वैज्ञानिक आज के अणु, परमाणु, तृष्णाणु, लास्ट अणु, तृष्णाणु, जो अंतिम इकाई है, सबसे अंतिम इकाई, आज के 3000 साल पहले उन्होंने ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा उसका अंतिम छोर, मतलब
हमारी जो शरीर हमारा शरीर जो है उसका एक अंतिम अंतिम अगर आप देखोगे तो ये धुआं एक धुएं की तरह, ये जो हमारी ही बॉडी है, ये जो शरीर है हमारा धुएं की तरह, बिल्कुल बिल्कुल धुएं की तरह दिखाई देगा। इतना शुद्ध, इतना ये शरीर है, इसकी ये अंतिम स्थिति है। और जिस स्थिति को देख करके, जिस शरीर को देख करके हम मोहित होते हैं, किसी सुंदर स्त्री को देख के, किसी सुंदर वस्तु को देख करके, किसी सुंदर स्त्री को देख के मोहित होते हैं, किसी सुंदर वस्तु को देख करके लोभित होते हैं, किसी के धन को देख करके, पद को देख करके, प्रतिष्ठा को देख करके मन में एक गुदगुदी होती है। एक शरीर मिट्टी का ढेला है, इसमें और कुछ नहीं है। देखोगे शाम को भरते हैं, सुबह झरते हैं, सुबह भरते हैं तो शाम को झरते हैं। क्या है, कुछ है? सबसे पहले उठने के बाद वही काम करते हैं, पहला उठने के बाद वही काम होता है। मित्रों, जिंदगी का असली जो मजा है, जिंदगी का जो असली ढंग है, तरीका है, वो मृत्यु को जीने में है। और मृत्यु जो नहीं जानता है, मृत्यु को नहीं जीता है, मृत्यु को नहीं जी पाता है, तो क्या करता है? अहंकार करता है, ममता करता है, दूसरे को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा देखता है। कुछ नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले बहुत ज्ञान बोलते थे, बहुत ज्ञान करते थे, चले गए। किसी कवि ने कहा कि जिंदगी का फलसफा गाते रहे, जिंदगी का फलसफा गाते रहे, सफलता क्या है ये समझाते रहे। सुन रहा था गौर से पर एक दिन, सुन रहा था गौर से पर एक दिन, एक हिचकी आई और जाते रहे, एक हिचकी आई और जाते रहे। मित्रों, ये हमारी दशा है, ये ठीक हमारी आज किसी और के साथ, कल हमारे साथ होने वाला है, ये पक्का होने वाला है, घटित होने वाला है। लेकिन हम उससे अनजान हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं। नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें उसको जीना है। हमारे, आप मैं जो बोल रहा हूँ, हमारे दाहिने तरफ आश्रम के हमारे इस्लाम भाइयों का कब्रिस्तान है। हम लोग टॉयलेट उधर ही बनाए जाते हैं, रात के 12 बजे, कभी कभी 1 बजे। गांव के आसपास के लोग आते हैं, कहते हैं, कभी कभी हम लोग अकेले रह जाते हैं आश्रम में, तो कहते हैं, बाबा जी आप यहाँ अकेले कैसे रह जाते हैं, यहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, भूत प्रेत रहते हैं तो भूत प्रेत, अगर हम अकेले हैं, वो आ जाएगा तो हम 2 लोग हो जाएंगे। तो लोग कहते, तुम आप लोग को डर नहीं लगता? तो हम कहते, डर किस बात का, वो तो मर गया। जो जो सताने वाला था, जिंदा इंसान से डरना चाहिए। पता नहीं कैसा इंसान हो, जिंदा इंसान, पता नहीं कैसा हो, गाली बकने लगे, उटपटांग व्यवहार करने लगे, कहीं मारने लग जाए, कहीं वैसा दुष्ट स्वभाव का हो, तो ऐसे मूर्ख स्वभाव का हो, तो उससे हमें बचना है। अरे वो तो चला गया, वहां कहाँ है? वो तो सीख दे रहा है, सिखा रहा है हमें, आओ तुम भी एक दिन इसी तरह हमारी तरह हो, सीख लो उससे, तो तुम भी अपने जीवन की जो चिंता है उसको चिंतन में कन्वर्ट कर सकते हो, पीड़ा है उसको खुशियों में बदल सकते हो। लेकिन नहीं, हमने मृत्यु को जिया नहीं। मृत्यु को जानो, मृत्यु को जियो। मृत्यु एक साधना है, मृत्यु एक उपासना है, मृत्यु एक अध्यात्म है, मृत्यु एक ठहराव है, मृत्यु एक समाधि है। अगर तुम समाधि में उतरना चाहते हो तो मृत्यु का चिंतन करो, कम से कम कभी कभी शमशान में जाकर के कभी साधना किया करो। भयभीत वो लोग होते हैं, डरते वो लोग हैं मृत्यु से,
जो शमशान में नहीं जाते। जहाँ देखो उन लोगों की जो जहाँ पर राजा और महाराजा रंक और रंक और फकीर, राजा और गरीब दोनों एक हो जाते हैं, धनी और निर्धन एक हो जाते हैं, रोडपति और करोड़पति दोनों एक प्लेटफार्म पर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे कोई अलग-अलग कहते हैं समशान जिसकी शान एक जैसी, वहाँ भिन्नता नहीं, न राजा है, न प्रजा है, न गरीब है, न अमीर है, न रोडपति है, न करोड़पति है, सब एक जैसे। कितनी कितना कितनी पवित्र जगह है। शमशान को यदि तीर्थ कहा जाए तो कम नहीं, क्योंकि तीर्थ में सब एक जैसे हैं। वो तीर्थ जो बनावटी तीर्थ है, जहाँ पंडे पुजारियों धंधा लगा रखा है, उनमें भिन्नता। पंडे कर सकते, पंडे पुजारी धोखेबाज लोग, ढकोसले वाले कर सकते हैं। क्या? घात, दुराव, भिन्नता। लेकिन शमशान में जाओगे तो आपको सबको समा लेता है, सबको समा लेता है, सबको एक जैसा करता है। तो जीना है इसकी साधना करनी है जीवन में। देखो जीवन कितना आनंदित होगा। जीवन की जो उलझने हैं, तनाव है ग्रसित जीवन, उससे निजात पाओगे। कभी मृत्यु का जब चिंतन करोगे, मृत्यु के बारे में सोचो, कभी कभी जिसको डर लगता हो मृत्यु से, चिंतन करो, कल्पना करो कि मैं मर गया हूँ। बिस्तर पर लेट जाओ, लेट करके कल्पना करो कि मैं मर चुका हूँ, और मरने के बाद सोच लो कि मैं मर गया हूँ। फिर मेरे बॉडी को, मेरी जो मरा मृत शरीर है, उसको जलाया जा रहा। उसके बाद फिर देखो, जलाने के बाद वो धूल सा उड़ गया, इसकी राख उड़ गई। फिर उसके बाद उसके बाद देखो कि सिर्फ हम बचे हैं, मेरा अस्तित्व बचा है। मन खुश हो जाएगा। साहिब कबीर ने कहा, जही मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कितना बढ़िया साहिब ने कहा। परमानंद, परम आनंद की उपलब्धि करना चाहते तुम मृत्यु को जान लो। पलटू साहब ने कहा कि यह संसार सपना आई के, चले जुआ में हार मानुष तन पाई के, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। कितना सत्य है। मृत्यु आने वाली है, ये समझ लो, अगले पल घटित होने वाली। इसलिए मृत्यु की साधना करो, जागो, होश में आओ। अभी से समझने की जरूरत है मृत्यु को। मृत्यु से डरना नहीं है, समझना है, जीना है। देखोगे तो आपका परिवार का मोह कम हो जाएगा, धन के प्रति लोभ कम हो जाएगा, आपका संसार के जो प्राणी हैं उनके प्रति द्वेष कम हो जाएगा, उनके प्रति घृणा का भाव दूर हो जाएगा। मृत्यु की साधना रोज किया करो, देखो जीवन आपका आनंद से भर जाएगा, आनंद से प्रफुल्लित हो जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमारी बात को सुना। आपको बातें हमारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये जो संदेश है और लोगों तक पहुँचे तो शायद कोई दुखी आत्मा, कोई भटकी आत्मा, कोई पीड़ित आत्मा को कुछ शांति मिले, ऐसा सुझाव दे पाओ आप। तो हमारे चैनल से जुड़ो, औरों को जोड़ो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप।